जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। युद्ध से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास क्यों गए थे? श्री कृष्ण की सीख जो दिख रहा है वही सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। सोच समझ कर लेना चाहिए निर्णय। महाभारत युद्ध से ठीक पहले कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रखकर पैदल ही कौरव सेना की ओर चल दिए। युधिष्ठिर को कौरव पक्ष की ओर जाते हुए देखकर भीम और अर्जुन ने पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन को कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। उस समय पांडवों को लगा कि युधिष्ठिर पांडवों के सामने समर्पण करने जा रहे हैं। भीम अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि कृपया कुछ करें, कहीं भैया युद्ध से पहले ही समर्पण न कर दें। दूसरी ओर कौरव सेना भी यही बातें होने लगी कि युधिष्ठिर समर्पण करने आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि मैं जानता हूँ युधिष्ठिर क्या करने जा रहे हैं, आप धैर्य रखें। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दूसरे से देखने पर भी सभी को ऐसा लग रहा था कि युधिष्ठिर ने समर्पण कर दिया है, पराजय स्वीकार कर लिया, लेकिन ये सच नहीं था। सच्चाई ये थी कि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहा था कि पितामह आज्ञा दीजिए कि हम आपके विरुद्ध युद्ध कर सके। भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा था कि अगर तुमने आज्ञा ना मांगी होती तो मैं क्रोध हो जाता। जाओ, तुम्हें आज्ञा है युद्ध करने की। श्री कृष्ण ने सभी को समझाया कि अस्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई बड़ा काम करो तो सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद और अनुमति लेनी चाहिए, तभी विजय मिलती है। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ने भी युद्ध था कि भीष्म के बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से भी युद्ध करने की अनुमति मांगी थी। द्रोणाचार्य ने भी कहा था कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी विजय हो। महाभारत की सीख इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें कभी भी जो बातें दिखाई दे रही है उन्हें पूरी तरह से सच नहीं मानना चाहिए। जब तक बातें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है तब तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।